हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन पॉइंट। ये क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम गेट 2020 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन ये गेट में आ चुका है तो इसलिए एक बार इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में हमें एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है और इस ट्रांसफ़र फंक्शन का यूज़ करके हमें के की वैल्यू पूछा गया है। किस कंडीशन पे? जब हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो। कंडीशन दिया गया है कि मार्जिनली स्टेबल कंडीशन पर हमारा के की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम राव थ्योरम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे इजी वे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का है राव थ्योरम है। सो कंडीशंस को हम बाद में देखेंगे। हम जानते हैं कि राव थ्योरम अरे को हैंडल करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एस इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दे रखा है तो यहाँ पर प्लस आएगा, 1 प्लस जी एच इक्वल टू 0 के होता है। सो इस चीज़ को टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है और हमारा क्यू एस आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। इजी है, कोई टफ नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्यू एस जो आएगा आपका वो एस क्यूब प्लस 10 एस स्क्वायर प्लस 16 के 16 के एस प्लस 11 के इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें यही मिलेगा। जब एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो इजीली हम राव थ्योरम लगा सकते हैं। राव थ्योरम में बहुत सारे कंडीशंस हैं। स्टेबिलिटी का कंडीशन बहुत सारा है, मार्जिनली स्टेबल का कंडीशन है। सो ये प्रोसीजर जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। ये थर्ड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, ओनली थर्ड ऑर्डर। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए है। मैं एक बार फिर से आपको स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ थर्ड ऑर्डर का, कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको करेंगे। आपको राव थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो भी कर सकते हैं, मगर जब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शॉर्ट फॉर्म भी वहीं से आया है, ये कोई दूसरी जगह से ईजाद नहीं हुआ है, राव थ्योरम से ही फाइंड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। जब भी कोई थर्ड ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो तो उसको हम इजीली उसके स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है आपका थर्ड ऑर्डर का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है और ये एस क्यूब का कोफिशिएंट ए बी सी और डी, ये एस के कोफिशिएंट्स हैं। तो कंडीशन क्या है कि जब भी बी और सी का प्रोडक्ट ए और डी से ज़्यादा होगा तो वो स्टेबल कंडीशन होगा। ऐसे कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है स्टेबल है। और जब बी सी का प्रोडक्ट ए डी के इक्वल हो तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। ये मार्जिनली स्टेबल कंडीशन एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं पीछे जाकर। तो ये मार्जिनली स्टेबल कंडीशन होगा। और जब भी हमारा बी सी का प्रोडक्ट ए डी से कम होगा तो वो अनस्टेबल का कंडीशन होगा। ये ऑलवेज ट्रू है, लेकिन थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ऐसे आप स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ किससे मतलब है? हमें यहाँ पर मतलब है मार्जिनली स्टेबल से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि मार्जिनली स्टेबल हमारा सिस्टम है। अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड किया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर का। अब हम सब क्या करेंगे, सब सारे चीज़ का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 10 है, सी इज इक्वल टू 16 प्लस के है और डी इज इक्वल टू 11 के। सॉरी, यहाँ पर 11 के आएगा, 11 के। अब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कौन सा? कि जब बी सी का प्रोडक्ट ए डी इक्वल हो, यही हमारा मार्जिनली स्टेबल का कंडीशन होता है। चलिए हम सारे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमने देखा कि हमारा बी जो है 10 है और सी जो है 16 प्लस के।
और इधर ए हमने देखा कि 1 है और डी 11 के इक्वल है। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये हो जाएगा 160 प्लस 10k इज इक्वल टू 11k। आप 10k इधर मूव करिए तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 160। ये हमारा आंसर है, k हमारा यहाँ फाइंड हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये आ चुका है एक बार गेट में, तो स्किप करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सारे क्वेश्चन को हैंडल करना ज़रूरी है, सॉल्व करना ज़रूरी है। गेट के एग्ज़ाम देने के दौरान बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ पर माइंड में स्ट्राइक नहीं होता अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो या वो टफ हो, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। इस क्वेश्चन के लिए जो हमें आंसर मिला वो 160 है। k इज इक्वल टू 160, ये हमारा आंसर है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैंने अपना डिटेल दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, फेसबुक का भी दे रखा है और इंस्टाग्राम का भी दे रखा है। आप किसी भी साइट पर आप सेंड कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप जुड़े रहिए एग्जामिन पॉइंट के साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेट ईएससी के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ या डिफरेंट बुक से मैं लाता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपको पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। तो आप एग्जामिन पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और अपने डाउट को आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।